हेलो हेलो भाई। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। तो भाई मैं उड़ा रहा हूँ पतंग। ठीक है, मेरा बचपन का फेवरेट टाइम पास हुआ करता है। स्कूल से आओ, ड्रेस में ही, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही सीधा छत पे और पतंग उड़ाओ पहली चीज़। और जब तक नीचे से आवाज़ ना आए घर वालों की, बेटा कुछ खा लो, तब तक पतंग उड़ाते रहो। खाओ पियो सो जाओ, अगले दिन सेम। तो मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं, सोचा आप लोगों को भी विश कर दूं। और पता नहीं दिखेगी या नहीं, बट ट्राई कर लेते हैं। दिख भी सकती है, मोबाइल का कैमरा है, पता नहीं, ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी ऊपर है और अभी उतना अ, रोशनी भी नहीं है। चांद दिख रहा है इनफेक्ट, पता नहीं दिखेगा या नहीं। तो जो भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने भी पतंग वतंग उड़ाई होगी। तो मुझे कुछ एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात करना थी। और मेंबर्स कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोला भी था वीकेंड में वीडियो बनाऊंगा। अभी लैपटॉप वैपटॉप ऑन करने का मन नहीं करता यार वीकेंड में। तो मैं सोचा मोबाइल से ही बना देता हूँ यार, पतंग उड़ाते उड़ाते, है ना। तो मैं ज़रा पतंग को ज़रा बांध देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकना। बांध दिया भाई, हवा तो चल रही है अभी, ठीक है, रुक ना जाए, नहीं तो मेरी पतंग जो है कटी पतंग हो जाएगी। यार मेरे बाल सफेद हो गए हैं यार, सोचो एक साल में इंसान की क्या हालत हो गई है। पिछले साल क्या था और इस साल इतना ऐसा रहा है, मतलब सोचो यार, इतने सफेद बाल मैंने कभी नहीं देखे थे अपने। अभी कैमरे में थोड़ा अच्छे से देख रहा हूँ तो दिख रहा है। तो एनीवेज यार, कुछ आई थिंक पिछले साल होली के बाद से अभी मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी पकवान बनते हैं, पतंग उड़ाते हैं। स्पेशली वो तिली के लड्डू जो होते हैं ना, वो बनते हैं। ठीक है, तो बट ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई पूर्वज जाते हैं तो उस साल हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते। बट पतंग मैं सोचा थोड़ा उड़ा लेता हूँ यार, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं पतंग की। और मेरे जो पापा थे वो अपने गांव के चैंपियन थे पतंग उड़ाने में। मतलब खुद से वो बल्ब ट्यूबलाइट होती है ना, फोड़ के और उसको पीस के और आटे का कुछ लेई वही बना के उसके ऊपर, मतलब काफ़ी टेक्निक से वो मांझा बनाते थे। और बहुत, मतलब ऐसा था वो कि अगर यूज़ करना नहीं आता ना ठीक से तो उंगली भी जा सकती है। ऐसा था। तो वो चैंपियन थे। इनफैक्ट कल मैं गांव गया था, उनके तो लोग याद करते हैं बहुत। तो उन्होंने मुझे भी सिखाया था, मैं भी बनाता था ऐसे मांझा, बट उनके जैसा चैंपियन नहीं था। मैंने भी बहुत पतंगे काटी हैं लेकिन उनके जैसा नहीं था। तो मैं सोचा ठीक है यार, नया साल है, कुछ पतंग उड़ाते हैं। और बात ये करनी है यार कि काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे पिछले साल कि मैं लाइव आऊँ, है ना। मेरा अगर यूट्यूब पे मेरे को अगर कोई याद रखेगा तो जो ट्रेंड मैंने स्टार्ट किए हैं, लाइव ट्रेडिंग, ठीक है, सामने ट्रेड लेता था और बड़े बड़े, और मतलब जिन्होंने देखा है वही समझ सकते हैं। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अपने दिखाना। ठीक है, तो लोग इससे मुझे याद रखते हैं। तो वही है कि अ, जहाँ पिछले साल छोड़ा था, तो बहुत लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया होगा जब से मैंने पब्लिक वीडियोस डालना शुरू किए। अभी 18,600 का जब टॉप बना था तब से मैं डेली वीडियोस डाल रहा था, है ना। 16,445 तक प्रॉफिट बुक किया था काफ़ी कुछ, और बैंक निफ्टी बाय किया था। तब तक मैं डेली वीडियोस डालता रहा था। तो बहुत लोगों ने नया भी ज्वाइन किया है, बहुत लोग पुराने भी हैं। तो आप लोग भूल गए होगे, बट पिछले साल मैंने 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था, है ना। और उसका बहुत लोग उसको उसका मतलब समझते हैं, कुछ लोग गलत मतलब समझते हैं, जो भी है। बट उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रॉफिट लॉस है, वो मैं दिखा दूंगा। अभी मोबाइल पे ट्राई करता हूँ दिखाने का। और अगले साल क्या करना है वो भी मैं
थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, है ना। मतलब इस साल 2022 में मंडे को मैं आऊँगा लाइव, देखेंगे कैजुअली। अभी मैं मेंबर्स ओनली आऊँगा, जब मुझे ठीक लगेगा मैं पब्लिक भी आऊँगा, है ना। मैंने वैसे ही पब्लिक वीडियोस तो मैं इतना इतना डाल चुका हूँ, जब भी मुझे ठीक लगेगा मैं पब्लिक भी करूँगा। बट एटलीस्ट जो लोग मेंबर्स थे वो काफ़ी कुछ डिजर्व करते थे पिछले साल, बट मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाया। और जनवरी फरवरी तक मैं लाइव आता था, टीम शेड्यूल करती थी लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, सब ट्विटर टेलीग्राम सब बताती थी, आता था हर महीने या हर हफ्ते अपना प्रॉफिट लॉस दिखाता था, है ना। वो सब चलता रहा। फिर मार्च में मुझे कोविड हो गया, उसके बाद तो यार ऐसा डाउनफॉल आया है कि लाइफ चेंजिंग ईयर रहा ये, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें चेंज रहेंगी ऑब्वियसली, जितना हंसी मजाक मस्ती, कोई मेरी टांग खींचने आता था उसकी बैंड बजाता था, ये सब मैं, अभी मेरा कुछ वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कुछ वो नहीं है। मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई मुझे गाली की तरह ठीक है भाई, आप मुझे गाली दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना रख के सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बातें हों और क्वालिटी रहे, ये ही कोशिश की जाएगी, है ना, यही रहेगा। क्योंकि अभी जो भी है, पहले तो खुल्लम खुल्ला मतलब कमेंट स्पिन करना, या वायरस है कोई तो वायरस बाहर निकल जो लोग रहे हैं मेरे टाइम, उस टाइम पे उन्होंने देखा हुआ, वो सब मस्ती मज़ा होता था, उस तरह का नहीं करेंगे यार, है ना। अगर लोग पे कर रहे हैं तो कोशिश कोशिश रहेगी कि क्वालिटी ही रखी जाए उसमें। और मेरा वैसा कुछ नहीं, अभी मॉडरेशन रहेगा तो टीम ही मुड़ा देगी, जिसको कुछ नेगेटिव करना भी है। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, तुम ये ध्यान रखो यार कि अगर कोई अपना लॉस के बारे में ही बात करे ना, सबसे चीपेस्ट होता है हरकत कि कोई प्रॉफिट है तो ठीक, लेकिन लॉस में आया तो नाचने लगो। हाँ, कुछ एक आध दो ट्रेड कुछ जो भी है लॉस में है बंदा, अरे पूरा लॉस में तो भी तुम नाचने लगो। अरे उसने कम से कम हिम्मत तो है, ठीक है। मुझे बता दो 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, एक ने भी, किसी का कोई पता नहीं है। मैं आज 1 साल होने वाला है, मैं अपना बता देता हूँ स्टेटस, लेकिन किसी ने नहीं, लेकिन टांग खींचने सब आए आए होंगे, पता नहीं मुझे तो। मैं देख इतना कुछ इसमें पता नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब कि मैं किसी की बजाऊं। तो कोशिश की जाएगी क्वालिटी रखी जाए, ठीक है यार। मैं सीधा स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई करता हूँ, यहीं पे दिखे उसका स्टेटस, तो उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। किधर है भाई स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है यार, आई होप दिख रही होगी स्क्रीन, है ना। तो ये मेरा अकाउंट है ना। तो इसमें कहाँ दिखता है यार नाम वाम, या मोबाइल ऐप में ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, है ना। और इसमें मैं ज़्यादातर पोजीशंस डाल के रख देता हूँ, जो हो सो हो। तो हाँ, यहाँ दिखेगा, ये देखो मेरा नाम है और ये सब आईडी वाईडी है इसमें। यहाँ पे वो सब ट्रेड लॉग ये सब वो ज़्यादा ऑप्शन दिख नहीं रहे, बट इसी में दिख जाती हैं पोजीशन जो भी है। अब ये P&L 7,18,000 जो बता रहे हैं, ये P&L नहीं है एक्चुअली, टोटल क्या स्टेटस है अभी, पोजीशंस, टोटल फंड, है ना, वो है। तो अभी इतना है मेरा, 7,18,000। जब 16,500 मैंने बोला था वीडियो में कि अगर दिसंबर तक 16,500 आया तो 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज है वो ठीक ठाक निकल जाऊंगा मैं। और अगर नहीं आया तो यही शायद आपको 2 लाख 3 लाख ऐसा कुछ दिखता, ठीक है। क्योंकि यार बहुत मुश्किल साल रहा, वो तो किसी तरह हेजिंग करके बैंक निफ्टी बाइंग करके बचा रहा इस साल। तो ये स्टेटस है। और जो लोग मुझे क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता है कि आईटी स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, यही 3 इंस्ट्रूमेंट्स में मैं प्ले कर रहा हूँ। शॉर्ट लॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट जो भी है इन्हीं में कर रहा हूँ, है ना। तो अभी विप्रो के रिज़ल्ट के बाद विप्रो जब गिरा तो ये दिख रहा है 700 का पुट, ये मैंने बेच दिया था। अब क्योंकि मेरा पोजीशन साइज़ ज़्यादा नहीं रख सकता, एक ही लॉट है, क्योंकि 7 लाख के अकाउंट में आप कितना रिस्क लोगे एक ट्रेड में, 10% उसका, उतना ही मैं जनरली एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो एक लॉट है इसमें, जो P&L 48,000 दिखा रहा है विप्रो में, ये 48,000 नहीं है, ये एक्चुअली बेचने के बाद कितना ये है मैं ऑर्डर में दिखा दूंगा। तो वही है, इसमें आस्था में पता नहीं इस तरह से दिखाता है कि जितना जो बेचा है वो P&L दिखाता है, PL नहीं, हालांकि प्रॉफिट में ही है, लेकिन 48,000 जो मैंने बेचा था
विप्रो में, वो मैंने मनी शिफ्ट करके फरवरी का 18,000 का पुट ले लिया, जो कि मैं नेक्स्ट वीक ही निकल जाऊँ क्योंकि टाइम डिके रहेगा और ये आउट द मनी हो है। अभी मार्च में शिफ्ट कर दूंगा। मेनली इसमें मार्च की पोजीशन है मेरी, और बैंक निफ्टी की अच्छी खासी पुट राइटिंग की पोजीशन है। तो ये 7 लाख से नीचे नहीं जाने वाला जहाँ तक मार्केट अगर ऊपर भी जाए तो, क्योंकि बैंक निफ्टी देता रहेगा उतना प्रॉफिट। और इसको वापस अभी जैसे मैं बोला कि 16,500 जब आया था तब यही 10 के ऊपर पहुंच गया था। मैं तब भी वीडियो बना सकता था, देखो देखो भाई मैंने 5 का मतलब इतना हो गया, ये सब मैं कर सकता था, लेकिन वो सब मुझे बड़ा चीप लगता है। तो ठीक है, और ज़्यादा कुछ ये रियलिस्टिक रिटर्न्स हैं ऑप्शन राइटिंग में इतने मिल जाते हैं। हालांकि ये साल बहुत टफ रहा और ऑप्शन राइटर्स अक्रॉस द ग्लोब सफ़र किए ही हैं, ठीक है, बबल में करते ही हैं। तो वही कुछ मेरा भी रहा सीन, बट किसी तरह सरवाइव किया है और ये रिटर्न्स है, लेकिन अच्छा खासा आ गया था 16,500 तक। और मैं क्रेडिट दूंगा, मतलब थोड़ा सा लक, टाइमिंग, मतलब बिल्कुल दिसंबर के 2nd-3rd वीक में ही करेक्शन आया और 16,500 के नीचे मेरे जो 17,000 के पुट थे वो अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, और मैं निकल गया वहाँ से और उल्टा बैंक निफ्टी बाय कर लिया था वहाँ पे। तो उसी का रिज़ल्ट है कि अच्छा खासा हूँ अभी। तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, या देखते हैं, मैंने ICICI का नया अभी शुरू किया है, तो सोच रहा हूँ ICICI में एक फ़्रेश कुछ करें, बट मैं सोचा उसके पहले ये अपडेट देना ये ज़रूरी है। तो ये इस तरह से है यार, है ना। विप्रो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, फरवरी का मैं मार्च में शिफ्ट कर दूंगा। जब 16,500 आया था मैंने सब कुछ लगभग मार्च में शिफ्ट कर दिया था और बैंक निफ्टी में बाइंग कर ली थी। तो इस तरह से किया जाता है। बहुत लोगों ने यार नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि वो एक डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। जैसे 14,000 आया था जब पिछले साल, तब मैं बोलता था भाई ये बबल हो सकता है और ये 16, 17, 18,000 तक जा सकता है। उस समय 14,000 पे कोई बात नहीं करता था 16,000 की, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में बाय करके रखो, यही था मेरा। और मेरे को तो, क्योंकि मेरा तो मैं 5 लाख ही है और मुझे उसी में मैनेज करना है और पब्लिक को दिखाना भी है, तो इसीलिए मैं तो बैंक निफ्टी तो मैं पुट राइटिंग या कॉल बाइंग करता ही था अगर निफ्टी में शॉर्ट। तो उस तरह से मैंने ये जो पूरा मूव था वो लिया, जैसे कि आपने अभी देखा 16,500 आया, मौका मिला, बैंक निफ्टी बाय कर लिया। तो ये इस रैली ने मुझे उतना हर्ट नहीं किया। मैं अभी भी, अगर मैं नहीं बाय करता बैंक निफ्टी और एक डायरेक्शन में प्ले करता, तो आपको शायद इसमें भी 3 लाख 4 लाख दिख रहे होते, है ना। तो ये रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट है, जो नहीं करता वो एक ना एक दिन ज़रूर पेला जाएगा। तो यही मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से लाइव आया करूँगा। और यही अगर मैं पिछले साल लाइव आता तो लोग वन डायरेक्शन सिर्फ व्यू के बेसिस पे ट्रेड लेने की जगह अपना अकाउंट की हेल्थ क्या है उस हिसाब से ट्रेड लेते, क्योंकि मुझे देखते अगर तो खुद करते। मुझे देखा नहीं तो किसी ने शायद बैंक निफ्टी नहीं बाय किया होगा कि अभी गिरेगा 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 बोल के, क्योंकि व्यू तो मेरा यही था कि भाई मार्केट एक्सपेंसिव, मार्केट एक साल एक्सपेंसिव रहा, मैंने थोड़ी रोक लिया, लेकिन मैं अपना रिस्क तो मैनेज करता रहा ना। तो उसी का रिज़ल्ट है, मैंने सर्वाइव किया है। तो ये और कहाँ दिखता है क्या है, देखो विप्रो का मैंने मनी शिफ्ट इसमें कर दिया फरवरी में, ये शायद ऑर्डर्स में दिखेगा। यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा क्या। हाँ ये देखो, विप्रो मैंने सेल किया था 800 क्वांटिटी, एक लॉट है ये 60 पे। तो 48,000 जो रिलीज़ हुआ था उसको मैंने फरवरी का पुट ले लिया था, और जो थोड़ा बहुत बचा था ये तो मैंने एक लॉट ऐसे ही ले लिया था जनवरी का। मंथली है ये भी 18,000। ये मंडे वनडे को निकल जाऊँगा, फरवरी का मार्च में शिफ्ट कर दूँगा और ये सब क्लोज़ कर दूँगा। 18,000 इन द मनी लूँगा, 18,500 में शिफ्ट कर लूँगा जहाँ तक है। तो ये है भाई, है ना। अभी मैं वापस ये स्क्रीन रिकॉर्डर बंद करके और आगे की बात करता हूँ भाई, अब आगे क्या करना है ना। यार इसमें और डिटेल दिख नहीं रहा, इसमें वो नेट पोजीशन 9 दिख रही हैं और जो भी है, मतलब ठीक है, डिटेल में हुआ तो लैपटॉप से बना दूंगा, बट ये स्टेटस है इसका। ठीक है, अभी वापस वीडियो पे कैसे जाना है। यार वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया था तो वीडियो बंद हो गया था, तो उसके बाद पतंग वतंग उतारी मैंने अभी, और अभी तब तक अंधेरा ही हो चुका था। ठीक है यार, अभी वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो यही यार, मंडे से मैं लाइव आने की का सोच रहा हूँ,
और जो वैल्यू पिछले साल नहीं दे पाया था, है ना, वो मैं अभी आगे देने का कोशिश करूँ। ठीक है, मुझे पता है मैं अगर जैसे जनवरी फरवरी में जब लाइव आता था, टीम शेड्यूल करती थी लाइव स्ट्रीम सब, और जिस हिसाब से ये साल गया, अगर नॉर्मल रहता, मुझे कोविड नहीं होता, ये सब नहीं आया होता, तो लोग बेटर रिस्क मैनेजमेंट समझ पाते कि मैंने किस तरह सर्वाइव किया, है ना। जैसे कि 14,000 पे मैंने वीडियो में जस्ट बोला, व्यू दिया कि 14,000 के ऊपर टिका तो ये बबल हो सकता है, 16,000, 17,000, 18,000, कोई लिमिट नहीं रहेगी, कितना भी ऊपर जा सकता है, बबल्स ऐसे ही होते हैं। मैंने 2007 का देखा है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही बोल दूं कि 14,000 मार्केट एक्सपेंसिव है, उतने में ही लोग ना पुट बाय कर लिए होंगे व्यू के बेसिस पे, है ना। और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस होप। तो ये रहा है, ये रहा होगा। और यही अगर वो मुझे सामने देखते कि नहीं यार, अगर ये निफ्टी में कॉल राइटिंग कर रहा है तो बराबर बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग भी कर रहा है, निफ्टी का अगर पुट बाय किया तो बराबर बैंक निफ्टी का कॉल भी बाय किया, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा लॉस ही कर रहा है। तो ये लोग अगर लाइव देखते तो आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ पाते। और मोस्ट ऑफ द पार्ट लास्ट ईयर में ट्रेड ज़्यादा लिए ही नहीं, क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस पर्सनल वैसे रहे नहीं। तो जो भी है, जहाँ छोड़ा था पिछले साल वहीं से कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर ये नहीं आता तो एक ना एक दिन वन डायरेक्शनल ट्रेड में पेल ही दिए जाने हैं। आप एक दो बार खुश नसीब हो सकते हो, हर बार नहीं हो सकते। जैसे ही लॉस होने लगे, माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये लॉस बड़ा ना हो जाए, उसके लिए क्या करना है। जैसे ही 14,000 क्रॉस किया तो भैया कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, बैंक निफ्टी खरीद लो, अंडर परफॉर्म किया था। इस तरीके से ये सोच होनी चाहिए। लोग उल्टा करते हैं कि अच्छा निफ्टी का पुट मेरा सस्ता हो गया, अभी कम हो गया, लॉस हो रहा है, मैं और बाय कर लेता हूँ, और बाय कर लेता हूँ, और बाय, और फिर बबल में तो 5 लाख छोड़ो, 50 लाख वाले भी नहीं बचते। तो यही है मेरी तरफ से, यही शॉर्ट कमिंग रही, मेरे पर्सनल सर्कमस्टेंसेस ने अलाउ नहीं किया। शायद लोग मुझे देखते, लाइव देखते कि मैं कैसे अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, कैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके अपना अकाउंट बढ़ा रहा हूँ, या कैसे लॉसेस मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों को एक प्रोफेशनल अप्रोच दिखती, है ना। बहुत लोग मेरे क्रिटिक रहे होंगे ऑब्वियसली, व्यू के बेसिस पे, जिन्होंने पुट भर भर के बाय कर लिए, अनद उनको एक ही साइड में ट्रेड किए जा रहे हैं, तो वो लोग मेरे से नाराज ही होंगे। तो यही है कि अगर वो मुझे देखते तो शायद बेहतर तरीके से कर पाते, तो वही मैं करने की कोशिश अगले हफ्ते से करूंगा। लेकिन जो लोग बिना बात की बस गंदगी कर रहे हैं, गाली देना है, तो भाई आप लोगों को सीधी बात बोलूं, वाइस ट्रेडर होता या नहीं होता, अगर आप मार्केट में हो तो आप इस बबल में निपटना आपका भी तय था। कहीं ना कहीं से पोजीशन रिवर्स करते। अगर मैं नहीं होता तो क्या शॉर्ट नहीं करते, करते ही करते, ठीक है। इनफैक्ट मैंने तो पिछले साल शायद मई जून में ही बोला, मैं दिसंबर के लेके बैठ जाता हूँ भाई, मेरे लाइफ में 50 टेंशन है अभी। दिसंबर का लेके बैठ गया था, तो इसीलिए 16,500 आया, लक फेवर्स द ब्रेव, निकल गया, ठीक है। इसीलिए ठीक ठाक पोजीशन में हूँ, ठीक है, लक फेवर्स द ब्रेव। 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज मुझे याद है, मैं जनवरी में पूछता रहा, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, टांग खींचने वाले 100 आ गए। तो ऐसा होता है, लक फेवर्स द ब्रेव। अगर रिस्क लिया है तो कायनात मदद करेगी। तो बिल्कुल टाइमिंग पे दिसंबर के सेकंड वीक में मार्केट गिरा, सेकंड थर्ड वीक में 16,500 आया, मैं 17,000 में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अदरवाइज मेरा ये अकाउंट 2-3 लाख ही बचते और मैं ये वीडियो बना रहा होता कि भाई आई लॉस्ट 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज, खत्म बात, बना देता। क्या है, मेरा यूट्यूब इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर, कि मैं यहाँ लॉस बोल दूँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी ज़रूरतें बहुत कम है यार। तो ये है ना। तो मार्केट ने ही फंसाया था, मार्केट ने ही निकाल दिया। और बस ये है कि इस पूरे इसमें मैं जितने अच्छे से सिखा सकता था उतने अच्छे से मैं नहीं सिखा पाया था पिछले साल। बट जो लोग क्रिटिक हैं,
जो लोग अंधाधुंध गाली भी देते हैं, उनको एडवाइस करूंगा आप वैल्यू करो उसकी जो मार्केट में रिस्क लेना जानता है ना। अगर मैं एक यूट्यूबर हो के मतलब इतने लोग जुड़े हैं और 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज जैसा कुछ शुरू कर रहा हूँ, है ना, इसमें पब्लिक कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रहती है, तो कितने एक भी नहीं आया यार, ठीक है, वैल्यू करो यार। अगर बंदा अपने लॉस के बारे में बात कर रहा है तो वैल्यू करो सबसे, क्योंकि ट्रेडिंग करोगे तो कई ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, कई लॉस में जाएंगे, लेकिन लॉस में अगर तुम नाचने लगोगे तो इससे सस्ती हरकत कुछ हो नहीं सकती यार। ठीक है, ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस तो होंगे ना यार, लॉस वाले ट्रेड से बच थोड़ी सकते हो आप। बस ये है कि लॉस कम से कम कैसे हो ये आना चाहिए। तो इस तरह के नाचोगे तो फिर वही है, टीम बैठी है और वही करेंगे। मेरे को कोई, मैं तो पिछले साल भैया पिन कर देता था कमेंट, तुम्हें मस्ती करनी आ जाओ, मैं तुमसे 4 कदम आ गई हूँ, ठीक है, तुमसे ज्यादा मस्ती में कर ले। अभी मेरा इस साल कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है भाई, कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं है यार, अपना अपना सब। जो लोग मस्ती करो तुम भी फंसे हो यार, निकलो मार्केट में, अच्छे 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 खासे लोग फंसे हुए हैं। तो मैं क्या, जो ऑलरेडी लॉस में उसका क्या मैं ये करूँ। ठीक है यार, पिछले साल सरकमस्टेंसेस कुछ और थे, अभी कुछ और हैं, तो फोकस यही रहेगा क्वालिटी पे। जो लोग सिंसियरली ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सिंसियर हैं, उनका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ही ये सब है, टीम वगैरह ही वो करेंगे। तो कोशिश करेंगे यार, जहाँ पिछले साल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक बात और बता दूं यार, बहुत लोग 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज के पर्पस को समझ नहीं पाए थे पिछले साल, ठीक है, हाँ गलत समझ लिए थे, जो भी है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मार्केट को चैलेंज कर रहा हूँ या मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ या मैं कुछ। 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज का पर्पस बहुत बड़ा है। वो पूरा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ट्रेडिंग का, उसको बदलने का है। कि भाई आपको इतनी नॉलेज है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, जो कुछ भी है, आप एक अकाउंट बनाओ, उसमें पैसा डालो और जो आपकी नॉलेज है उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन, मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, मुझे लगता है 5 लाख से मैं शुरू कर सकता हूँ, धीरे धीरे बढ़ा सकता हूँ, और जो मुझे आता है वो कर सकता हूँ। आपका कुछ और ट्रेडिंग स्टाइल है, आप एक अकाउंट से शुरू करो और उस अकाउंट को धीरे धीरे बढ़ाओ। आप जो ज्ञान देते हो वो खुद फॉलो करो और ट्रांसपेरेंसी रखो। 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज का मतलब सिर्फ यही है कि थ्योरी एक तरफ कर दो भाई, उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन मार्केट अवर्स में करो, ठीक है। तो दिखना चाहिए, दोनों तरफ की बात करना, मतलब बहुत ही ये मैंने काफ़ी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई पिछले साल, बहुत लोग, लेकिन उसका एक वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए 5 लाख ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था कि भाई अ, जो भी आपका नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करो प्रैक्टिकली इन लाइव मार्केट, है ना। और उस अकाउंट का ग्रोथ या जो भी है, लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 5 लाख का 4 लाख हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, 20% लॉस है ना। तो लेकिन जो है आपकी स्ट्रेटजी, ये जो भी कुछ काम कर रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन दिखना चाहिए। मैं उस पर्पज से ये पूरा जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये बदलने के लिए मैंने शुरू किया था। वो चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, टांग खींचने वाले 100 आ गए, आज भी शायद किसी का कुछ नहीं है। और तो ये था पर्पज, और यही पर्पज है। ये चैलेंज का मतलब कोई हम ग्रीड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, या मार्केट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक खुद से चैलेंज ले रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, जो मुझे नॉलेज आता है, कोई बात नहीं, लॉस होगा, मैं उससे लर्निंग लूंगा, लेकिन जो है वो सामने हो वैसा। और ठीक है भाई, किसी को अपना पैसा दिखाने में दिक्कत है, तुम यार एजुकेशनल पर्पज से तुम कर लो ना यार, एजुकेशनल पर्पज से एक डमी अकाउंट बनाओ, जो भी कर सकते हो, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ट्रेड बुक है, ट्रेड बुक में मैं पूरा ट्रैक कर सकता हूँ भाई, इनिशियल कैपिटल 5 लाख, मेरा फर्स्ट ट्रेड ये, मेरा सेकंड ट्रेड ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट ये, उस 5 लाख की क्या ग्रोथ है या क्या
है स्टेटस है वो मैं वैसे भी ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट आवर्स में। तो क्या दिक्कत है यार, अगर आपसे लोग इतने कनेक्टेड है बस, तो ये पर्पस था उसका, है ना। तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे यार। अभी मंडे को आऊँगा तो आप लोग का भी क्या इनपुट है वो मुझे दो, क्या करना चाहिए। बहुत लोग मार्केट में फंसे हुए हैं यार, है ना, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बाहर निकलने का। धीरे धीरे ही चीज़ें सुधरती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, सुधरने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना इनपुट दो, जो मुझे आता है वो मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं मेंबर्स ओनली शुरू करूँगा, और जब मुझे ठीक लगेगा मैं पब्लिक भी करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पे कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना बनता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए फ्री में एफर्ट मैंने किए भी हैं। अक्टूबर में भी, पिछले साल तो पूरा ही फ्री था, और आगे भी करता रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट जो लोग थोड़े ज़्यादा सिंसियर हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा। ठीक है यार, तो इंटरडे वालों के लिए मैं रोज़ लाइव आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई भी ट्रेड लेंगे तो क्या लॉजिक है, क्यों लिया है ना। पोजिशनल वालों के लिए, अगर वीकली एक्सपायरी में ट्रेड लिए हैं तो एक्सपायरी के पहले एटलीस्ट 3-4 बार उसके अपडेट्स रहें लाइव आके। ये सब करने की मैं अगले हफ्ते से मेरा प्लान है। ठीक है, ठीक है यार। बाकी ट्रेडिंग को इतना वो मत लो यार। देखो मतलब बहुत लोग ट्रेडिंग में इतना फंस जाते हैं कि फिर खाना भी लैपटॉप पर ही खाते हैं। ये सब मत करो यार। मैं जिस तरीके से करता हूँ ट्रेड, बहुत लोगों ने पिछले बार लाइव देखा हुआ, लॉस हुआ, लैपटॉप बंद, खत्म, लाइव स्ट्रीमिंग बंद, लॉग ऑफ, ट्रेडिंग से लॉग ऑफ। तो ये सब चीज़ें भी लाइव में आप देखोगे। ठीक है, तो थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा मेंटल ज़्यादा है ट्रेडिंग, पता है। नॉलेज वो सब ठीक है, मतलब है इम्पोर्टेंट, एक मेंटल एस्पेक्ट बहुत ही, लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं ट्रेडिंग में। इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, लाइक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। लेकिन वो समझ सकता हूँ, मतलब फंसे हुए रहते हैं तो होता ही है। चलो यार, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो वैल्यू मैं पिछले साल नहीं दे पाया था, कोशिश करूँगा मैं अगले हफ्ते से